अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफ्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। बेटा एफपीएससी की तरफ से सिलेक्शन के प्रोसेस में कुछ चेंजेस आई हैं और वो चेंजेस हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ 2025 में जो सिलेक्शन का एक प्रोसेस शुरू हुआ था एड नंबर 5 में, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है, उसके बारे में भी डिटेल से गाइड करेंगे। हर एक चीज आपको बताई जाएगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके अप्लाई करने के प्रोसीजर से लेकर फाइनल सिलेक्शन के प्रोसेस तक। हम हर एक बात डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले एफपीएससी की तरफ से जब भी सीटें अनाउंस होती हैं तो एक कंसोलिडेटेड एड आता है जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की सीटें होती हैं और साल में 5, 6, 7 एड एफपीएससी के आते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन होता है, फीस सबमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन होता है और कोई हार्ड कॉपी शुरू में रिक्वायर्ड नहीं होती। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो एफपीएससी की वेबसाइट पे आपने जाना है, अप्लाई ऑनलाइन, ये अपडेट होगी वेबसाइट, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप जाएंगे तो यहां पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने पर हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है जो आप एमके प्रिपरेशंस के यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपने ये लिखकर सर्च करना है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एफपीएससी जॉब्स इन 2026 स्टेप बाय स्टेप गाइड। जब आप ये लिखकर सर्च करेंगे, साथ आपने लिख देना है एमके प्रिपरेशंस, तो आपके पास ये डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी। 20 मिनट की वीडियो है जिसमें सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया गया है ताकि आप अप्लाई करने में कोई भी मिस्टेक ना करें। जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपके रिटन टेस्ट की डेट आएगी। डेफिनेटली वो डेट आती है 3 से 4 मंथ के बाद। एफपीएससी पर अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद आपको मिनिमम 2 महीने मिलते हैं और उससे ज्यादा 3 या 4 माह आपको मिल सकते हैं टेस्ट की तैयारी के लिए। आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो पहला रिजल्ट अनाउंस होता है पास और फेल का, और उसमें लंबी लिस्टें होती हैं अप्लाई करने वालों की। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 2025 का एड नंबर 5, तो उसमें लेक्चरर फीमेल इसकी सीटें अनाउंस हुई थी और उसमें एक कॉम्बिनेशन था बायो बॉटनी जोलॉजी का। तो टोटल जिन कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट पास किया था उनकी तादाद थी 1488। 1488 कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट पास किया था। तो पहली लिस्ट आई 11 मार्च 2026 को और इस लिस्ट में 1488 कैंडिडेट्स के नाम थे जिन्होंने टेस्ट पास किया और जिन्होंने फेल किया उनके भी नाम थे, यानी कि सबका रिजल्ट इसके अंदर शामिल किया गया था। तो जब कैंडिडेट अपना नाम इसमें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो सिलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं और वो सिलेक्ट हो जाएंगे चाहे उनका नंबर एंड पर ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं होता। एफपीएससी की तरफ से जो सीटें होती हैं उनकी होती है एक मखसूस तादाद। फॉर एग्जांपल ये जो सीटें अभी हम डिस्कस कर रहे थे, टोटल 94 सीट्स थी जिनमें से बायो बॉटनी जोलॉजी की जो सीटें हैं वो एक मखसूस तादाद में होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी या 4-5 होगी। अब उन सीटों के अगेंस्ट उन्होंने 1488 लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाना। तो इंटरव्यू के लिए जिन कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, सिर्फ बायोबॉटनी जोलॉजी की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो 14 कैंडिडेट्स को उन्होंने फाइनल किया है इंटरव्यू कॉल के लिए। अभी इंटरव्यू कॉल आई नहीं है लेकिन लिस्ट आ गई है कि ये कैंडिडेट तैयारी कर लें और ये कैंडिडेट अपने कम से कम डॉक्यूमेंट सीधे कर लें। तो इन 14 कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लेने। अब ये डॉक्यूमेंट्स किस तरतीब से उन्होंने सिलेक्शन की है, ये जो सीटों की टोटल तादाद होती है इस हिसाब से होती है कि इसमें पंजाब का कोटा होता है, ओपन मेरिट अलग, पंजाब का कोटा, फिर सिंध का, केपी के, बलोचिस्तान, एक्स फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर। तो जब वो सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं तो कोटा के अगेंस्ट वो सीटें जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर इन 14 कैंडिडेट्स में देखें तो 4 यहां पर पंजाब के हैं और 5, टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं जिनको पंजाब से कॉल किया गया है इंटरव्यू के लिए। इसके बाद अगर आप केपीके के देखें तो एक वहां पर है, केपीके के एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। इसी तरह सिंध के कैंडिडेट्स को अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा सिंध रूरल, सिंध अर्बन के कैंडिडेट्स को यहां पर कॉल नहीं किया गया बल्कि सिंध रूरल के 2 कैंडिडेट्स को यहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। इसके बाद अगर हम गिलगित बल्तिस्तान देखें तो ये गिलगित बल्तिस्तान के एक कैंडिडेट हैं, आजाद कश्मीर के एक कैंडिडेट हैं, एक्स फाटा के एक कैंडिडेट हैं और फिर बलोचिस्तान के 2 कैंडिडेट हैं। अब इनके इंटरव्यू कॉल करने का तरीकेकार है कि ये एक तो कोटे के हिसाब से जितनी % सीटें बन रही होती हैं किसी भी प्रोविंस की उनको कॉल करते हैं, फिर माइनॉरिटीज का इसमें कोटा होता है और डिसेबल्ड पर्संस का कोटा होता है।
तो आप लोगों ने उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना कि कैंडिडेट नंबर 1432 को क्यों कॉल कर लिया है और कैंडिडेट नंबर 10 को कॉल क्यों नहीं किया या 6 को कॉल नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये है कि पंजाब वालों का कोटा जहां पर खत्म हो जाता है उससे नीचे वाले कैंडिडेट्स को कॉल नहीं किया जाएगा। केपीके के भी सबसे टॉप वाले को चूज किया जाएगा, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के भी टॉपर को चूज करेंगे, आजाद कश्मीर के भी टॉपर को चूज करेंगे। और जो माइनॉरिटीज होते हैं वो चाहे मेरिट में कितना भी लो क्यों ना हो, अगर वो माइनॉरिटीज में से टॉपर हैं तो उनको उनके कोटा के अगेंस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होता है या शॉर्ट लिस्टिंग का जो तरीकेकार होता है वो कोटे के मुताबिक होगा। अब इंटरव्यू के लिए जिन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है उसमें सीटों की तादाद भी बड़ा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल 16 और 17 स्केल पर अगर सीटों की तादाद 2 या 2 से कम हो तो 5 कैंडिडेट पर पोस्ट कॉल किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए फॉर ऑल प्रोविंशियल एंड रीजनल कोटा पोस्ट। और अगर हमारे पास सीटों की तादाद 2 से ज्यादा हो तो 3 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो अगेन समझ लें, अगर सीटों की तादाद, नंबर ऑफ सीट्स अगर हम एक्स लिख लें, अगर सीटों की तादाद 2 से कम है या 2 के बराबर है तो 5 कैंडिडेट्स को पर पोस्ट कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और अगर सीटों की तादाद 2 से ज्यादा है तो 3 कैंडिडेट्स को पर पोस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1488 कैंडिडेट्स ने यह टेस्ट पास किया था, जिनमें से 14 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और अभी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। इंटरव्यू कॉल आप लोगों को अलग से आएगी, तो उसके लिए हमने एपीएससी की वेबसाइट को विजिट करते रहना है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने क्लियर करनी है। ये जो कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 14 कैंडिडेट्स, पहले ये होता था कि सिलेक्शन के प्रोसेस में कि जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करना होता था उनसे कहा जाता था कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दें और वहां पर वो वेरिफिकेशन करते थे। लेकिन अभी प्रोसेस चेंज हो गया है, अभी इंटरव्यू से एक दिन पहले ये कैंडिडेट पहुंचेंगे इंटरव्यू सिटी में या इंटरव्यू सेंटर में और वहां पर इंटरव्यू से एक दिन पहले फिजिकली इनकी प्रेजेंस जरूरी होगी और इनके डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक किए जाएंगे। यानी कि प्रोसेस बदल गया है, पहले आप पोस्ट कर देते थे अपने डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू वाले दिन जाते थे, अब आप इंटरव्यू से एक दिन पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर खुद पहुंचेंगे ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर गुम भी ना हो और वो अपनी आपकी मौजूदगी में आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर वेरीफाई कर लें। तो उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, इसी तरह जिस तरह आप लोगों की पासिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट एक आई, एक शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट आई, इसी तरह एक लिस्ट आएगी आप लोगों के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे और इस तरह सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिलेक्शन का ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में नॉर्मली 6 माह ले जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो ऐड है इसका ये ऐड आया था नवंबर में और अभी आप देख रहे हैं कि इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं आए और अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो अप्रैल एंड हो जाएगा जब मई शुरू हो जाएगा, तो 6 से 7 माह लग जाते हैं अमूमन एफपीएससी को एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो इजी रहें, एफपीएससी की वेबसाइट्स को विजिट करते रहें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभाल के रखें, ये आप लोगों से डिमांड किए जाएंगे। इंटरव्यू से एक दिन पहले आप वहां पर पहुंचकर ये चेक करवाएंगे, किसी अफवाह पर यकीन नहीं करना और एमके प्रिपरेशंस के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो इंशाल्लाह आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।